नाज़रीन, दुनिया में ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। दैट इज़, एक हमारा पॉजिटिव माइंड, हमारे ख़यालात, हमारी एनर्जी जिस शक्ल में फ़ज़ा में बिखरती है, और दूसरा हमारी सेहत। मैं इन दोनों चीज़ों पे मुख्तसर बात हल्की सी डिटेल में करूँगा। लेट्स सी, ये मॉडर्न साइंस साबित कर चुकी है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी। और जहाँ तक हमारे दिमाग का तल्लुक है, माइंड, वेयरएज माइंड इज स्टैटिक एनर्जी, our thoughts initiating from the mind are dynamic energy. Or everything in the universe is energy. Or as per the law of energy, everything which is moving in the shape of energy will ultimately appear in the shape of physical reality. ये साइंस कहती है। ये साइंस कहती है कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव ख्यालात से भरें, पॉजिटिव ख्यालात इनिशिएट करें। पॉजिटिव ख्यालात आप जब सोचेंगे तो दिमाग से निकलेंगे। एज पर रिसर्च 12,000 से 72,000 तक ख्यालात रोजाना 24 घंटे में आते हैं, और 90% का तल्लक हमारे माजी से होता है। 10% आर न्यू थॉट्स। ट्राई कि पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में असिमुलेट करें, अपने दिमाग में रखें, अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स सोचें, और जब पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे उसमें कोई नेगेटिव चीज़ों की, नेगेटिव थॉट्स की शक्ल ना रखें, तो उससे पॉजिटिव चीज़ें निकलेंगी। एज यू नो कि हर एक चीज़ पॉजिटिव अपने हमारे ख्यालात से शुरू होती है। ख्यालात पहले, देन दे कॉज एक्शन, उस पर प्लानिंग बनती है, एक्शन होते हैं, एंड देन ऑल कंडीशंस, ऑल रियलिटीज, ऑल रिजल्ट्स appear as a result of our thoughts. अगर हमारा माइंड ऑक्यूपाई ना हो नेगेटिव थॉट से, ऑक्यूपाई ना हो इन ख्यालात से कि दूसरों का बुरा हमने कैसे करना है या हमें किसी ने कैसे हमारे साथ बुरा किया है, तो हमारा फुल माइंड अगर इन चीज़ों से भरा हो, पॉजिटिव ख्यालात से, अच्छे ख्यालात से, बेहतर ख्यालात से, और हमें कुछ हासिल करने के ख्यालात से, तो वो बेहतर रिजल्ट हमें मिलेगा। इसी तरह अगर मैं सेहत की तरफ आऊं, तो उसमें से आप सिर्फ 3 चीज़ें सुन लें। पहला, हमारा स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर जो है, उसको हमने मजबूत रखना है। मजबूत रखना है इन ए वे कि उसकी जो जुज़ हैं उनको पूरा रखना है। लेट्स से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। जब स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, तो हमारा ढांचा मजबूत रहेगा, तो ऑर्गन्स को भी सपोर्ट उससे मिलती रहेगी। और जब ये इनमें वीकनेस आने लगे स्ट्रक्चर में, जो कि बढ़ापे में, एजिंग में आके आने लगती है, तो उस सूरत में हमें कायरोप्रैक्टर से एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें कराती रहनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ कि हमें अपने ऑर्गन्स को, असेंशियल ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स को मजबूत रखना है। लेट्स से हमारा दिल, हमारे फेफड़े जो सांस से चलते हैं, जिनसे हम सांस लेते हैं और दिल को देते हैं, हमारे किडनी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको मजबूत रखें, इनको नुकसान ना होने दें, इनको सिर्फ नुकसान से बचा लें। और थर्ड इज ब्लड सर्कुलेशन, जो कि एजिंग प्रोसेस में आके आप अफेक्ट हो जाती है। हमारी नर्व्स सिकुड़ने लगती हैं, टेंस हो जाती हैं, लचक होने लगती हैं, अकड़ाव आने लगता है, और जब ये अकड़ाव आता है तो हमारी डिस्कें बल्ज होने लगती हैं। जब डिस्कें बल्ज होने लगती हैं तो बॉडी हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने लगती है, और जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है तो हम कामकाज के काबिल नहीं रहे। अगर आप बॉडी सबलक्सेशन को कायरोप्रैक्टर से ठीक करा लेते हैं तो दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी मूवमेंट भी ठीक हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी ठीक हो जाएगी, आप बेहतर अंदाज में भाग दौड़ जिंदगी की कर सकेंगे, अपने प्रोफेशन में डेवलप कर सकेंगे, दूसरों से आगे निकल सकेंगे भाग दौड़ में। इस प्रोफेशन में, इस दुनिया में हमें भाग दौड़ की तो ज़रूरत पड़ती है ना, और उसमें हमें दूसरों से बेहतर साबित करना है। और किन चीज़ों में बेहतर साबित करना है? एक, अपने थॉट्स में, कि हमारे थॉट्स दूसरों से अफसल है, बेहतर है, पॉजिटिव है, विद मोर कंसंट्रेशन है, विद मोर एनर्जी है। एंड सेकेंड इज कि हमारी सेहत, हमारा बोन्स, हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर है, अच्छी है, और हम हर काम के लिए, हर दौड़ के लिए, हर अपने प्रोफेशनल
ایفیشنسی ثابت کرنے کے لیے ہم دوسروں سے بہتر ہیں۔ ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھیے، بہتر دماغی صحت اور بہتر جسمانی صلاحیت کے ساتھ آپ انشاءاللہ ہر کام میں، جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، جو بھی آپ کام کرنا چاہیں، جو بھی آپ حاصل کرنا چاہیں، ان سب چیزوں کو حاصل کر سکیں گے۔ اللہ آپ کا ہمیشہ مددگار ہو، اللہ آپ کی ہمیشہ مدد کرے۔ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔